हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की फर्स्ट एक्टिविटी के बारे में, जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने के लिए हमें 3 एक्टिविटीज चाहिए होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज हम इस वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट बताया हुआ है कि हमें कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट रिवाइज करेंगे, फॉर्मेट को देखेंगे कि हमें कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने बताया था किससे निकलती है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। इसके अंदर मेन हम किसको लेते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और इन्वेस्टिंग में क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, और फाइनेंसिंग में होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो उसके अंदर क्या आएंगे, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। बिफोर टैक्स का नेट प्रॉफिट और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम से पहले। अब ये चीज हम कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम के लिए हमें सबसे पहले ऐड करना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, 2 ईयर्स का गिवन है, 2021 और 2020 का, तो हम कौन से वाला प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे, करंट ईयर का जो अभी चल रहा है। प्रपोज डिविडेंड अगर गिवन है तो लेंगे प्रीवियस ईयर का। मैंने आपको आसानी के लिए यहाँ पे पहले ही लिख दी है पहले ही कि हमें कौन से ईयर का कंसीडर करना है अगर हमें ये चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेंगे। अगर इंटरिम डिविडेंड गिवन है तो ड्यूरिंग द ईयर का लेंगे, जो कि है करंट ईयर ही। अगर प्रॉफिट सरप्लस दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, बैलेंस इन द स्टेटमेंट, तो उसका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस मतलब अगर 2019 का हमें 2 लाख प्रॉफिट है और 2020 का 3 लाख प्रॉफिट है, तो 3 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो क्या बचा, 1 लाख। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे और उनका डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे। जनरल रिजर्व में भी डिफरेंस लिखेंगे। हमारे पास जितने भी रिजर्व अगर क्वेश्चन में गिवन है उन सबका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखी हुआ है कि हमें किस ईयर का क्या लेना है। जब हम ये सारी चीजें ऐड कर देंगे तो हमें कुछ लेस करना है। लेस क्या करना है, रिफंड ऑफ टैक्स। अगर हमने टैक्स पे किया, इनकम टैक्स, और उसके पास कुछ रिफंड आ गया हमारा, तो उसको लेस कर देंगे यहाँ पे रिफंड को। और एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अब क्या करना है, ऐड करना है एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंस। अब ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जैसे हमें नेम से पता चल रहा है, जो ऑर्डिनरी बेसिस पे नहीं होती हैं, कभी कभार बिजनेस में हो जाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हुए हैं, जो है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, लॉस ड्यू टू फायर, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। क्योंकि फायर तो हर साल नहीं लगती ना, या फिर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आग लग गई हो, इंश्योरेंस मिल गया है। क्योंकि हर बार तो हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं होती हैं कि हर महीने तो हमारे बिजनेस में आग नहीं लग रही या फिर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा चोरी नहीं हो रही है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमारे एक्सपेंस है, उसके होने से हमें एक्सपेंस हो रहा है, तो उसे क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमारी इनकम है, हमें उससे इनकम मिल रही है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये क्या है, हमारी एक इनकम है, तो उससे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इनकम है तो लेस कर देंगे, अगर एक्सपेंस है तो ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये हम प्रोविजन फॉर टैक्स को करेंगे ऐड, फिर रिफंड को लेस। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारी एक्सपेंस है तो ऐड कर देंगे, इनकम है तो लेस कर देंगे। इन सब को करने के बाद हमारे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यही चीजें हमें क्वेश्चन में मेन गिवन होंगी, मैंने लिख दी हैं, जो जो मोस्ट क्वेश्चंस में होती ही होती हैं। इन सब को करने के बाद हमारे क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हमने यहाँ पे ऐड और लेस किया ना, ये आगे जाके भी हम इनको देखेंगे। पहले अभी आप इसी को देखिए, इसी क्वेश्चन में इन्हीं को हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें बस यही करना है,
और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मैं आपको बता चुकी हूँ जो ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं होती हैं, कभी कभार बिजनेस में हो जाती हैं, उनको एडजस्ट करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमने सबसे पहले निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है नॉन कैश एक्सपेंसेस को। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। डिप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में, गुडविल, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। इन्हीं ये मेन कुछ ऑप्शन थे, एग्जांपल्स जो हर एक क्वेश्चन में मिल जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इन सब एक्सपेंसेस को करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर कुछ लेस करेंगे इनकम्स, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल, रेंटल इनकम, या फिर और कोई इनकम हमें मिल रही हो, उन सबको क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे और नॉन कैश एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, इनकम को लेस करेंगे। जब हम ये वाली चीजें एडजस्ट कर रहे होंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ए में से ए को बी में प्लस किया, फिर सी को माइनस किया, इनकम्स को, फिर क्या आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि हमने अभी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट नहीं किया है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को मैंने एडजस्ट नहीं किया है ना। मैंने बताया था ऑपरेटिंग में क्या मेन यूज होता है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर आया है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करना है। अब ई पॉइंट पे आ गए हम, ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर आपको क्वेश्चन में 2 साल दिए हैं, 2019-2020, और 2019 में एसेट्स थे 2 लाख के और 2020 में एसेट हो गए हैं 1 लाख के, तो पहले 2 लाख के थे, अब कितने के हो गए, 1 लाख के। तो ये क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया। जो डिक्रीज हुआ है वो क्या है, 1 लाख की अमाउंट है, वो 1 लाख यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किस नाम से, डिक्रीज इन करंट एसेट। या फिर इन्वेंट्री में डिक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवल में डिक्रीज हो रहा है, उसको इस नाम से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या कर देंगे, लेस करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड करेंगे। और लायबिलिटी के साथ भी यही, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे ऐड करेंगे, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये सेम फॉर्मेट रहेगा, बस ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। बाकी जो हमारी नेक्स्ट जो एक्टिविटीज हैं, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, वो बहुत ही इजी एक्टिविटीज हैं, बस ऑपरेटिंग में ही हमें थोड़ा इसको बड़ा है इसका फॉर्मेट। बाकी दोनों एक्टिविटीज बहुत आसान है। आपको आप जितनी बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इसी फॉर्मेट से आप इसको लर्न कर लेंगे और बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी क्लियर हो जाएगा आपको ये कंसेप्ट। तो हमने अब तक ये डिस्कस कर लिया कि हमें ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है। जब हम इन दोनों को कर लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये डी वाले में से ई को ऐड करेंगे और एफ वाले पॉइंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। जब हमारा ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा तो हमें क्या करना है, लेस करना है इनकम टैक्स पेड। अगर हमने कोई टैक्स पे किया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। रिफंड, अगर हमने कुछ रिफंड मिल गया है तो उसको लेस नहीं करेंगे। अगर 10,000 का हमने टैक्स भरा है, 8,000 हमें वापस रिफंड हो गया है, तो सिर्फ 2,000 का इनकम टैक्स यहाँ पे करेंगे। फिर क्या आ जाएगा हमारा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। मैंने आपको अभी इस वाले पॉइंट में बताया था, ये जो हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये जो एक्सपेंस है, इसको हम दोबारा भी एडजस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को, एक्सपेंस को यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अगर यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे लेस कर देंगे, अगर वहां पे माइनस किया है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, वहां पे प्लस किया है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। रिवर्स कंसेप्ट चलेगा। अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को यहाँ पे प्लस किया है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर लेस किया है यहाँ पे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। रिवर्स चलेगा, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, वहां पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ये करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि कैश फ्लो हुआ है या फिर यूज्ड हुआ है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बस यही है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना है, इनकम्स को लेस करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
निकल आएगा। इसको एडजस्ट करने के बाद उसके बाद क्या ऐड करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। हमारी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करना है। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर टैक्स गिवन है तो उसे लेस कर देंगे, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस को, आइटम्स को क्या करना है, अगर ऊपर प्लस किया है तो नीचे माइनस, अगर तो फिर हमारा क्या निकल आएगा, कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। और फिर सेम फॉर्मेट हमारा रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, यही सेम फॉर्मेट से आपको करना है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा कि हमने पहले क्या किया है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, हमें उसमें क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर यहाँ पे बिफोर प्रोविजन होता तो फिर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको भी निकाल लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, प्रपोज डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, गुडविल अमोर्टाइज, गेन ऑन सेल, इनकम टैक्स पेड और इनकम टैक्स रिफंड। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। तो अब हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स को। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें क्या दिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें प्रॉफिट गिवन है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हमें क्या क्या चीजें गिवन है जो हमें इसके लिए जरूरत है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड कितना गिवन है, 1,10,000। और फिर मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है तो बिफोर टैक्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये सब। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में हमें सारी चीजें गिवन है, हमें प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है और यहाँ पे कौन से ईयर का लेना था, करंट ईयर का। बट यहाँ पे हमें कोई भी 2 साल नहीं दिए हुए तो हम इसी को ही कंसिडर कर लेते हैं 50,000 को। तो हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना है हमारा, 50,000। उसके बाद हमें कुछ प्रपोज डिविडेंड गिवन है क्वेश्चन में या फिर इंटरिम, जो भी हमारे सरप्लस है प्रॉफिट को हम पहले यहाँ पे लिख चुके हैं। हमारे पास प्रपोज डिविडेंड भी गिवन है क्वेश्चन में, प्रपोज डिविडेंड को भी क्या करना है, ऐड ऑन करना है। तो हम यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड को भी लिख लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड कितना है हमारा, 50,000। अब हमें कुछ और भी ऐड ऑन करना है या फिर कुछ लेस करना है। हमारे पास रिफंड भी है क्वेश्चन में, यहाँ पे है ना इनकम टैक्स रिफंड। तो ये रिफंड को क्या करना है, हमें लेस करना है। तो हम यहाँ पे रिफंड को लेस कर देंगे। रिफंड है हमारा 40,000 का। और ये गुडविल, ये लॉस ऑन सेल, ये कहाँ पे आएगा हमारा, ये गुडविल डेप्रिसिएशन मैंने बताया था क्या है हमारा, नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो आई थिंक हमने ये सारी चीजें लिख ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1,70,000 हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। ये हमने यहाँ पे वर्किंग नोट कर लिया है पहले। अब बाकी सारी चीजें हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मेट में करेंगे। इसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर्स लिख लिए हैं हमने, डिटेल्स का कॉलम है और अमाउंट का कॉलम है। यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम कितना हमने निकाला है, 1,70,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,70,000। उसके बाद हमें क्या ऐड करना था, नॉन कैश एक्सपेंसेस, है ना। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस हमें आइटम्स दी हुई हैं। हमें क्या क्या दिया नॉन कैश एक्सपेंसेस में, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी गिवन दिए थे, डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 2 चीजें गुडविल। ये गेन ऑन सेल क्या है, हमारी इनकम है। और तो कोई चीज हमें नहीं गिवन ना।
तो हम इन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, गुडविल और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, अब इनके अमाउंट है 20, 40, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, 20,000, 40,000 एंड 10,000। अब यहाँ पे इनकम्स को लेस करना है, हमें लेस करनी है इनकम। इनकम में हमें क्या गिवन है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना है हमारा गेन ऑन सेल, 40,000, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 40,000 को लेस कर देंगे। तो हमारी ये चीज करने के बाद हमें क्या आ रहा था, हमारा क्या था फॉर्मेट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हमें ये एडजस्ट करने के बाद आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तब हम 1,70,000 में से 20,000 को प्लस, 40,000 को प्लस, 10 को प्लस और 40,000 को लेस कर दें, जो होगा हमारा 2 लाख। पॉजिटिव में ही आएगा ना, सारी चीजें प्लस में ही हमारी। अब इसके बाद हमें क्या करना था, एड इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बट हमें क्वेश्चन में तो कुछ भी ऐसे गिवन नहीं है ना 2 इयर्स का, तो फिर ये वाली चीज तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ना ही हमें डिक्रीजिंग करंट एसेट पता, ना इंक्रीजिंग, तो ये हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन भी क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपीज ही हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन भी क्या हो गया, 2 लाख। अब इसके बाद हमें कुछ लेस करना था, लेस क्या करना था, इनकम टैक्स पे। अब हमने कुछ टैक्स भी पे किया है, इनकम टैक्स कितना पे किया है, 50,000, बट उसमें से क्या करना था, रिफंड को लेस करना था। तो टोटल टैक्स कितना हमने पे किया है, 50 टैक्स था, उसमें से 40 रिफंड हो गया, तो कितना आ गया, इनकम टैक्स लेस कितना करेंगे यहाँ पे, 10,000। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमें गिवन थी क्वेश्चन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी नहीं गिवन, तो इनको लेस करके हमारा कितना आ गया, 1,90,000। ये जो 1,90,000 है, ये क्या हो गया हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यूज तो नहीं हुआ ना, फ्लो ही हुआ है, पॉजिटिव में आया 1,90,000, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया हमारा, 1,90,000। 1,90,000, यहाँ पे हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड किया, लेस किया इनकम्स को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2 लाख, और ना ही हमें कुछ वर्किंग कैपिटल्स गिवन थी, तो हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन भी क्या हो गया, 2 लाख। इनकम टैक्स पे कर दिया रिफंड को लेस करके, तो हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल लिया, कितना है हमारा, 1,90,000। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी हो जाए। हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, एक्स लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,40,000 फॉर द ईयर। हमें इससे क्या पता चल गया, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स का, बिफोर टैक्स नहीं है ये। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 एंड 2018। हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज गिवन है, 2018 और 2019 का है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये गिवन है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 49,000 डेप्रिसिएशन गिवन है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 20,000। अब ये जो इंश्योरेंस क्लेम है, मैंने आपको बताया थी क्या है इंश्योरेंस क्लेम, हमारी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। ये क्या है, एक इंश्योरेंस क्लेम एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में कंसीडर करेंगे। और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अपीयर इन द बैलेंस शीट। बस हमें ये सारी चीजें गिवन और क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। हमें आफ्टर टैक्स गिवन था क्वेश्चन में 3,40,000, यहाँ पे हमें गिवन था 3,40,000, हम यहाँ पे लिख दिया। ऐड क्या करना था, प्रोविजन फॉर टैक्स,
और मैंने बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा क्या लेते हैं, करंट ईयर का। तो इन दोनों में से करंट ईयर कौन सा है, 2019। तो 13,000 को यहाँ पे ऐड कर दिया। और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम गिवन थी यहाँ पे, इंश्योरेंस क्लेम 20,000, उसे क्या करना था, लेस करना था। इनकम होती तो लेस कर दिया, अगर एक्सपेंस होता तो यहाँ पे ऐड कर देते। इनकम थी तो लेस कर दिया। तो इसको करने के बाद हमारा 3,33,000 क्या है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यही अमाउंट 3,33,000 हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम 3,33,000। उसके बाद क्या ऐड करना होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में नॉन कैश एक्सपेंसेस गिवन थे, डेप्रिसिएशन गिवन था एंड बस डेप्रिसिएशन ही गिवन था। तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन लिख दिया 49,000। इनकम हम गिवन थी, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000। तो गेन ऑन सेल 8,000 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारा 3,74,000 क्या है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हमें क्या एडजस्ट करना था, ऐड करना था डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब इनमें से एसेट्स कौन से हैं, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये 3 हमारे एसेट्स हैं। अब आप बताओ, पहले 72 थे अब 69 है, तो ये एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं तो उन्हें ऐड करना था, इन्वेंट्रीज 3,000 से डिक्रीज हो रहे हैं तो हमने इन्वेंट्रीज में लिख दिया 3,000। और ट्रेड रिसीवेबल्स पहले 61 थे अब है 94, तो ये तो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं ना एसेट्स। अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं, लेस में क्या करना था, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो ट्रेड रिसीवेबल को यहाँ पे लिख दिया 33,000 से, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, लेस करना है। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, पहले 3 थे अब 14 हो गए, इंक्रीज हो गए एसेट्स, तो इंक्रीज वाले एसेट्स को क्या करना था, लेस करना था। तो यहाँ पे 11,000 को भी क्या करना है, लेस करना है। अब उसके बाद ट्रेड पेबल्स थे, ट्रेड पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी है, पहले 78 थे अब 82 हो गए। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी क्या करनी है, ऐड करनी है। तो ट्रेड पेबल को क्या कर दिया हमने, ऐड में लिख दिया 4,000 से। अब तो कोई हमारे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी नहीं बचे, तो हमने सारी चारों चीजें इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दिया। इसको करने के बाद हमारा क्या आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। हमने क्या किया, 3,74,000 को 7,000 प्लस कर दिए और 44,000 को क्या कर दिया, लेस कर दिया। फिर क्या आ गया हमारा 3,37,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब टैक्स, हमने कोई टैक्स पे किया है, हमें प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। मैंने बताया था यहाँ पे कौन से टैक्स लेते हैं, करंट ईयर का ऐड करते हैं। अगर लेस करना होगा तो हम क्या लेंगे, प्रीवियस ईयर का 19,000। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन कि हमने इतना टैक्स पे किया है तो हम प्रीवियस ईयर वाला कंसीडर कर लेते हैं कि हमने इस साल पिछले साल का टैक्स पे किया है ना, क्योंकि हम लास्ट ईयर का ही टैक्स पे करते हैं पूरे साल का। जब पूरी इनकम पूरे साल का टैक्स आखिरी में पे करते हैं तो 19,000 यहाँ पे कर दिया। और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम मैंने क्वेश्चन में बताया था, अगर यहाँ पे ऐड की है तो यहाँ पे लेस होगी, अगर यहाँ पे लेस किया है तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम यहाँ पे क्या होगी, ऐड हो जाएगी। 20,000 यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या था, लेस किया था 20,000 और यहाँ पे 20,000 को ऐड कर दिया। फिर क्या निकला हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर यहाँ पे माइनस किया था तो यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस किया होता तो यहाँ पे माइनस कर देते। बस यही हमारा क्वेश्चन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये कंसेप्ट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।